वंदे मातरम। आज मैं कल वाले वीडियो का ही रिमेनिंग पार्ट लेकर आई हूँ। कल कुछ बातें रह गई थी तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत संविधान में आने के बाद कब गाया गया और उससे पहले कब गाया गया और किसने इसे स्वर दिया, इस बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उन महान हस्तियों के नाम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, बेल आइकन पर जरूर जाए और ऑल को टच कर दो और लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लगे। और अगर और बहुत अच्छा लगे तो आप अपने साथियों को, फ्रेंड्स को भी शेयर भी कर देना ताकि दूर दूर तक इसका प्रसार हो और सभी इसका फ़ायदा उठा सके, इसका लाभ उठाएं। और कमेंट भी छोटा सा और प्यारा सा कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उन महान हस्तियों के नाम। तो कल मैंने आपको बताया था कि जन गण मन जो है ये संविधान सभा में राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी संविधान में शामिल किया गया था। और जन गण मन को राष्ट्रगान का नाम दिया था और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का नाम दिया था। ये हमने कल बात स्पष्ट रूप से कर दी थी, बात कर ली थी, है ना। तो आज हम बात करते हैं कि जन गण मन को सबसे पहले गाया कहाँ गया। तो ये ध्यान से देखो, जन गण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही इसे कंपोज भी किया था और स्टेज परफॉर्मेंस भी किया था। ठीक है। तो एक छोटी सी भ्रांति भी और है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि सबसे पहले जो बताया है 27 दिसंबर को, सबसे पहले जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक भतीजी है, वो उन्होंने अपने छात्रों के साथ समूह गान गाया था जन गण मन को। लेकिन अधिकतर मैंने यही पढ़ा है कि इसे स्टेज परफॉर्मेंस सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही किया था और कंपोज भी खुद ही किया था। और यही सही भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कल भी मैंने बहुत सर्च किया और आज भी बहुत सर्च किया, तो जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही इसमें जिक्र आ रहा है कि उन्होंने ही कंपोज किया और स्टेज पर भी परफॉर्मेंस उन्होंने ही दी थी, है ना। तो दूसरी बात के देखें कि वंदे मातरम को सबसे पहले कब और कहाँ और किसने गाया। वंदे मातरम को सबसे पहले तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन संशोधन होने के बाद जो है 7 अगस्त 1905 को वाराणसी में 1905 को वाराणसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही स्टेज परफॉर्मिंग किया था और कंपोज भी किया था सबसे पहले 7 अगस्त 1905 को। लेकिन इससे भी पहले जो है 1896 को, इससे भी पहले, ये तो हो गया ऐसा संशोधन की बात मैं बता दूं थोड़ी सी कि जो वंदे मातरम है ये हमने कल पढ़ा था कि 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और संस्कृत में लिखा गया था। हिंदी नहीं, बांग्ला और संस्कृत में लिखा गया था। तो जो वंदे मातरम है इसके शुरू के 2 स्टैंजा जो हैं वो संस्कृत में थे और बाकी जो है वो बांग्ला में थे। तो इसका संशोधन करके, यानी कि पूरे को ही हिंदी में कन्वर्ट करके जब गाया गया, एक ही देवनागरी लिपि में कन्वर्ट करके जब गाया गया था, तब वो 1905 में गाया गया था। लेकिन इससे पहले 1896 को ये भी कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया था। और ये किसी एक के लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन ये भी
जो है परफॉर्मेंस जो है मैंने आप कल भी बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही इन्हें संगीत भी दिया था और कंपोज भी किया था। तो ये जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने एक बुलंद आवाज में इसे गाया था। और जब भी उसके बाद जो 1905 के बाद जब भी कांग्रेस अधिवेशन होता था तब इसकी शुरुआत वंदे मातरम से ही की जाती थी। ये परंपरा बन गई थी उसके बाद। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि सबसे पहले जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही इसे गाया भी था, कंपोज भी किया था इसे भी, और यानी कि राष्ट्रगान को भी, जनगण मन को भी और वंदे मातरम को भी, है ना। तो ये एक छोटी सी बात और बता दूं कि ये जब 1905 में इसे जब बुलंद आवाज दी गई थी तब ये इतना लोकप्रिय हो गया था, इतना लोगों को पसंद आया था कि हर जगह ये गीत गाया जाने लगा था। और अभी कुछ साल पहले यानी 2002 में एक न्यूज़ आई थी कि BBC ने सर्च किया था और बताया कि पूरे विश्व में वंदे मातरम सेकंड नंबर पर सबसे लोकप्रिय गीत है, लोकप्रिय बनकर वो उभरा है। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश का राष्ट्रगीत विश्व भर में प्रसिद्ध है और सेकंड नंबर पर इसे लोकप्रिय माना गया है, लोकप्रिय की गिनती में आता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि किस तरह से हमारे राष्ट्रगान को इतना सम्मान मिला और इसके रचयिता जो इतने महान, जिन्होंने इतनी विद्वता के साथ। और एक बात और बता दूं कि जो राष्ट्रगान जब भी किसी भी देश का होता है ना, राष्ट्रगान उसी ही राष्ट्रगान माना जाता है जिस गीत में, जिस सॉन्ग में या जिस काव्य में पूरे देश का एक तरह से मानचित्र होता है, पूरे देश का वर्णन उसमें आ जाता है, उसे ही राष्ट्रगान कहा जाता है। और ये किस तरीके से, ये भी मैं आपको एक दिन जरूर बताऊंगी, इसके लिए भी मैं सर्च कर रही हूँ और मैं इसके लिए बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आ रही हूँ कि किस तरह से राष्ट्रगान के अंदर ही पूरा भारत समाया हुआ है। ठीक है, तो देखते रहिए अगला वीडियो, अगले वीडियो के इंतजार में। ओके, बाय बाय।